अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नवाज शरीफ के दामाद ही नहीं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं, लेकिन उन्होंने भी एक किस्म की खुलेआम अपनी ही पार्टी की बैंड बजा दी है। उन्होंने तंजीम साजी का भी जिक्र किया और ज़ुबैर साहब की वायरल वीडियोस का भी। ये मामला क्या है, इस वीडियो में बात करते हैं। कैप्टन सफदर साहब, आपको पता है, हमेशा ही अपने बयानात की वजह से सोशल मीडिया पर भी और हर जगह पर वो वायरल भी रहते हैं और मौजूद बहस भी रहते हैं। आपको उनकी एक शुरा आफाक तकरीर भी याद होगी, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उन्होंने असम्बली में खड़े होके अपने ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। अब हुआ ये कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, दाता साहब वो हाजिरी लेने गए हुए थे और वो वहाँ पर बाकायदगी से जाते हैं। तो वहाँ पर उनसे जब पूछा गया, सवाल पूछा गया कि भाई आपने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पे हमला किया, तो इस पे उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और वो शर्मिंदा थे। और उन्होंने साथ ये कहा कि हमारी अपनी पार्टी में भी तो कोई हाल नहीं, कोई तंजीम साजी करता पकड़ा जाता है। तो आपका उन्होंने इशारा किया था तलाल चौधरी साहब की तरफ, जिनका एक मामला हुआ था इस्लामाबाद में, वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था। और फिर उन्होंने दूसरा वो कहा कि कोई नंगा पकड़ा जाता है, किसी की वीडियो निकल जाती है। ये उन्होंने ज़ुबैर उमर साहब की तरफ, जो असद उमर साहब के भाई हैं और साबिक गवर्नर सिंध हैं, उनकी तरफ इशारा किया कि भाई हमारे पल्ले क्या है, हमारी पार्टी के अंदर है क्या। और फिर इस बड़ी सच्ची और बड़ी सख्त बातें की उन्होंने। सर, उन्होंने कहा हमारी पार्टी के अंदर तो लोग मतलबी हैं, अपनी एक सीट के लिए ये लीडरों के पाँव में गिर जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ ये चौधरी बनना चाहते हैं अपने इलाकों के, अपने गाँव के, और एमएनए और एमपी शिप के पीछे भागते हैं, ये जाके कदमों में गिरते हैं जाके। तो बड़ी सख्त तनकीद। फिर उनसे जब पूछा गया वोट को इज्जत दो का नारा क्या हो, तो आपको पता है वोट को इज्जत दो के बहुत बड़े हामी थे कैप्टन सफदर साहब। तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया, नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है, उनको गलत बातें बताई गई, और जो एक्सटेंशन का जो वोट था जन्नत बाजवा को देना, वो बहुत बड़ी गलती थी, और पूरी मुस्लिम लीग नून इसमें मुजरिम है सिवाय परवेज़ रशीद। परवेज़ रशीद साहब ने वोट नहीं दिया था। इसके अलावा उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग नून को कसूरवार ठहराया, कुटारे में लेके आए, और इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी के ऊपर बहुत ही खुले अल्फाज में तनकीद की है। यानी ये सच बोलना भी शायद किसी सियासतदान के लिए इतना आसान नहीं होता जितना कैप्टन सफदर साहब ने ये सच बोला है और ये कहा है कि हमें उस वोट दो के इज़्ज़त दो के नारे के हम मुजरिम हैं। और अब दो साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मरीम नवाज़ अभी शायद वो वज़ीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही। 2025 में उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो, शहबाज शरीफ को 5 साल मज़ीद मिले वज़ीर आज़म के तौर पे, तो फिर हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। फ़िलहाल अभी हालात ऐसे ही रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने हमजा शहबाज साहब की नाराज़गी के हवाले से भी लबकुशाई की है कि वो उनको वापस लेके आएंगे, किसी तरीके से उनको मना के लाएंगे। और हमजा शहबाज के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मुझे भी अपने दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने हमजा शहबाज से मुतल्लिक अपने अच्छे ख़यालात का इज़हार किया था। हालांकि बहुत से लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैप्टन सफदर की जो ये खुलेआम तनकीद है, ये जो बगावत है, इसका असर नई सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ तक भी जाएगा, क्योंकि तलाल चौधरी और ज़ुबैर उनके और नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाते हैं। ये तर्जुमान हैं दोनों, और इन दोनों के ऊपर ही तनकीद करके, और ख़ैर तो मिफ्ता इस्माइल की उस बात के ऊपर जो उन्होंने कहा था, देखिए हमारी यूथ का जो सदर है वो कैप्टन सफदर है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वो ओहदा ही छोड़ दिया है ताकि मिफ्ता खुश हो जाए। और ये सारी बातें करके कैप्टन सफदर साहब ने एक दफ़ा फिर अपने आप को मौज़ूए बहस बना लिया। लेकिन ये देखते हैं कि क्या इनकी तकरीरों पे आने वाले दिनों में, मुझे याद है कुछ एक मरतबा ये भी हुआ था, मियाँ साहब ने कैप्टन साहब की तकरीरों में और उनके इंटरव्यू देने पर पाबंदी लगा दी थी। तो क्या देखते हैं कि इससे पार्टी इनका फ़ायदा उठाती है या इन पर पाबंदी लग जाती है दोबारा, क्या होता है देखते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।